गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय छठी मैया। तो आज है छठ का पहला अर्घ। आज पहला अर्घ होगा, कल खरना हो गया और कल रात को सोने में भी हम लोगों को बहुत देर हो गई थी क्योंकि कल बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे प्रसाद खाने के लिए और बहुत अच्छा भी लगा हम लोगों को। तो अभी हम थोड़ी देर पहले उठे हैं। दूध वाले भैया देखिए यहाँ पे दूध दे के चले गए हैं। इस दूध को हम गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे हम सब्जियाँ काट के रख दिए हैं। अब सब्जी बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। और राजवीर अभी सो रहा है क्योंकि कल उसको वो भी बहुत बदमाशी किया, सोने में उसको भी देर हो गया। अभी वो सो रहा है और तब तक हम नाश्ता बना लेते हैं सुबह का। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मेरा सारा किचन का काम ख़त्म हो गया है। हम नहा वहा कर आ गए हैं इधर छठ पूजा के रूम की तरफ क्योंकि इधर पूजा में भी बहुत सारा काम अभी बाकी था। तो यहाँ पे तो दीदी और शालिनी दीदी पहले से ही कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ मदद मैं भी छठी मैया के लिए कर देती हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने बोला कि अभी पूजा का वो चावल पीसना है, तो मैंने लाइए दीदी मैं चावल को पीस देती हूँ। इसको हम लोग अर्पण बोलते हैं। इसका इस्तेमाल होता है वो जब अर्घ देते समय हम लोग दीदी के आंचल में जो चावल लगाते हैं ना, उसी को हम लोग अर्पण बोलते हैं। और यहाँ पे सारे फलों को दीदी धो रही हैं। राजवीर बोला लाइए बुआ मैं आपके लिए पानी गिरा देता हूँ, आप फलों को धोइए। तो सुबह और शाम के सूप पर जो फल वगैरह रहते हैं ना, वो सारे फल धोकर ही हम लोग सारा इस्तेमाल करते हैं। तो सारे फलों को दीदी यहाँ पर निकाल कर धो रही हैं और देखिए राजवीर भी उनकी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए सारे फल को धोकर सुखा लिया गया है और अब यहाँ पे हो रही है अर्घ की तैयारी। इसका मतलब कि सूप को सजाया जा रहा है। जी हाँ, हम लोग ऐसे ही सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देते हैं। कहते हैं ना कि इसमें शुद्धता पे भी शुद्धता की जाती है। तो अब जितने भी सूप हैं उन सारे सूपों को हमारी शालिनी दीदी और दीदी मिलकर सजा रही हैं। अब भाई भगवान की पूजा करेंगे तो सजावट भी तो होना ज़रूरी है ना। तो जो भी फल को दीदी ने साफ़ किया था उन सारे फलों को अब इस सूप में सजाया जाएगा और शालिनी दीदी को बहुत अच्छी तरीके से सूप सजाना आता है। और गाइस अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पे भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, हम लोग अपने छत पे ही भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भैया ने, हैप्पी के दोस्त ने, सबने मिलकर सजाया है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं छठ पूजा के लिए और अब जाते हैं ऊपर। और राजवीर बाबू, हमारे यहाँ छत पे ही हो रहा है छठ पूजा। रेडी? तो गाइस अब आ गई है वो शुभ घड़ी जिनका हम बिहारियों को पूरा साल भर इंतज़ार होता है। जी हाँ, अब आ गया है सूर्य भगवान को पहला अर्घ देने का समय। तो देखिए हम लोग सारे लोग अब छत पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए दीदी भी तैयार वार हो के भगवान सूर्य का बैठ कर इंतज़ार कर रही है। और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं ये बिल्कुल रेड साड़ी में। और यहाँ पे चलिए देखते हैं कि हम लोग और कौन कौन लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पे भैया ने सारे सूप को लाकर रख दिया है। शाम में डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और सुबह में हम
उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो गाइस हम आपको बता देते हैं कि हम बिहारियों का ये पहला, या फिर मुझे लगता है कि सारे लोगों का ये पहला ही ऐसा महापर्व होगा जिस पर्व में हम उगते सूरज से पहले डूबते सूरज की पूजा करते हैं। जी, हम लोग पहले डूबते सूरज की पूजा करेंगे, उसके बाद हम उगते सूरज की पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टंकी को कितनी अच्छी तरीके से भैया ने सजा दिया है, इसमें फूल वगैरह डालकर। इधर भी फूल वगैरह सारे सजा दिए हैं और सारे हमारे जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे लोग आकर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे दीदी लोग बैठी हैं, माँ चेयर पे इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको घुटने में प्रॉब्लम है, वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं। यहाँ राजवीर और सुशांत को देखिए। तो शाम का अर्घ खत्म हो गया है और यहाँ पे देखिए शालिनी दीदी और पूनम दीदी अपना पिक निकलवा रही हैं। बोली इस तरह से दिया को लेकर हमारा क्लिक कर दो। और देखिए दीदी भी ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और कपड़े चेंज करने के बाद हम सारे लोग मिलकर, ननद भाभी लोग मिलकर पहले फ़ोटो खिंचवाए हैं और फिर मस्ती कुछ करेंगे। और अब हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग नीचे आए सरोज दीदी भी आ गई हैं अपनी बहू के साथ। इनकी बहू भी यहाँ बैठी हुई है माँ के बगल में और हम लोग सारे लोग बैठकर कुछ गप कर रहे हैं। अब सारे लोग फिर चाय पियेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। यहाँ पे जेंट्स लोग बैठे हुए हैं तो अभी सारे लोग ऊपर से आकर रेस्ट कर रहे हैं, फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। काम में क्या लग जाएंगे, ये तो फैमिली का। तो शाम का हमारा सबका चाय नाश्ता हो गया है, हम लोगों ने सबको चाय नाश्ता करवा दिया है और हम निकल पड़े हैं सूर्य मंदिर की ओर। जी, ये हमारे धुरवा का सूर्य मंदिर है और यहाँ पे भी छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे सूर्य मंदिर में एक तालाब बनाया हुआ है जो यहाँ के ही लोगों ने बनवाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस सूर्य मंदिर को छठ पूजा में सजा दिया जाता है। तो सरोज दीदी की इच्छा थी कि उनकी बहू को हम लोग सूर्य मंदिर दिखाने ले चलें, तो हम सब ननद भाभी मिलकर पहुँच गए हैं सूर्य मंदिर। यहाँ पे सूर्य मंदिर में हम घूम रहे हैं। यहाँ पे भगवान सूर्य का मूर्ति बनाया हुआ है और सारे लोग वहीं पे छठ करके फिर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर साल दोनों ही छठ में, एक जो छठ जो कार्तिक में होता है उसमें और जो चैत में होता है उसमें सजा दिया जाता है। और हम लोग वही बस घूम रहे हैं और सरोज दीदी की बहू से कुछ बात भी कर रहे हैं। तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।